हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो कि है आपकी ICS06 और IC72, जो कि है मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो कि ऑटोमोबाइल सर्वेयर के लिए बहुत काम आती है। ऑटोमोबाइल जो सर्वेयर है उसकी एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो उसके हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज में चैप्टर 10 जो है, जो कि है क्वांटम फिक्सेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके हम आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज MCQ सीरीज है इसको हम देखेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें मेरी पसंद आएंगी, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इट वॉज हेल्ड दैट डैश which is deducted from the salaried person goes to the co-offer of the government under specific head and there is no return। तो इसका आंसर क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ऑल ऑफ द अबव, ओनली ए एंड बी। तो आप जानते ही हैं कि आपकी सैलरी से क्या डिडक्ट होता है। इनकम टैक्स डिडक्ट होता है और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा आपका ए एंड बी, जो कि सैलरीड पर्सन के इसमें से डिडक्ट होता है और गवर्नमेंट को जाता है स्पेसिफिक हेड के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, द पर्पस फॉर अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 171 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इज नॉट। जो अवार्ड होता है सेक्शन 171 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में, वो किस लिए नहीं होता है? टू डिले द इफेक्ट टू डिले इन इफेक्टिंग द पेमेंट। पेमेंट लेट करने के लिए नहीं होता है, वो पेमेंट जल्दी से जल्दी देने के लिए होता है, ताकि जो भी अवार्ड है मतलब वो पहुंच जाए जिसको जरूरत, जिसको उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो, उसके पास पहुंच जाए, जो कि आपके एक्सीडेंट के अंदर जिनकी दुर्घटना हुई है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। तो जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर, एक्चुअल एंड नोशनल वेजेस और सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट इज टू बी ग्रांटेड। जी हाँ, ये करेक्ट है कि नोशनल का मतलब होता है मिनिमम वेज, ठीक है। एक्चुअल या मिनिमम वेज जो होती है सैलरी का, वो ट्रीटमेंट में दिया जाना चाहिए। जी हाँ, दिया जाना चाहिए। लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। तो जी हाँ, ये भी लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग भी देना चाहिए। फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एक्सपेंसेस incurred for corrective surgeries or replacement of medical aids and equipment essential for having permanent handicaps। जी हाँ, तो फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस भी देते हैं सब। लॉस ऑफ मैरिटल प्रोस्पेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट फ्रॉम द इन लॉज। जी नहीं, ये चीज़ नहीं होती है। जो इन लॉज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए नहीं होता ये लॉस ऑफ मैरिटल प्रोस्पेक्ट, जिसकी क्या कहते हैं लॉस हो रखा होता है मैरिटल में, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन 163A प्रोवाइड अ फिक्स अमाउंट ऑफ जनरल डैमेज इन केस ऑफ डेथ सच एज डैश फॉर द फ्यूनरल। फ्यूनरल के लिए कितना दिया जाता है आपको? आप जानते सब हैं कि फ्यूनरल के लिए आपको 2000 रुपीज दिए जाते हैं, फिर एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस चार्ली एंड अदर 2005, द नेट इनकम हैज बीन यूज्ड but the same itself would ordinarily mean। तो इसका आंसर है आपका ग्रॉस इनकम माइनस द सिचुएटरी डिडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज द परमिसिबल हेड फॉर असेसमेंट इन केस ऑफ डेथ। तो जब डेथ होती है किसी की, एक्सीडेंट या किसी भी चीज के दौरान, तो परमिसिबल हेड फॉर असेसमेंट क्या किया जाता है? तो लॉस ऑफ डिपेंडेंसी देखी जाती है, लॉस ऑफ एक्सपेक्टेंसी, अ कन्वेंशनल सम इज अलॉट। जी हाँ, लॉस ऑफ कंसोर्टियम, अ कन्वेंशनल सम इज अलॉट। जी हाँ, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं, चारों दिए जाते हैं इन केस ऑफ डेथ। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 7 है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंपल इंजरी। Sorry. The compensation awarded is global compensation and no separate amount is awarded for medical expenses। जी हाँ, सही कह रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है इंजरी के लिए कि कंपनसेशन दिया जाता है ग्लोबल कंपनसेशन और एक सेपरेट अमाउंट नहीं दिया जाता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। कंपनसेशन फॉर पेन एंड सफरिंग इज टू बी ग्रांटेड बाय अवॉर्डिंग फॉर इंजरीज और फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट बोन्स। जी ऐसा नहीं होता है। ये जो कह रहा है आपको कि कंपनसेशन मिलता है पेन एंड सफरिंग के लिए अगर आपकी अलग अलग या तो इंजरी हुई है या फिर फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए अलग अलग नहीं दिया जाता कंपनसेशन, एक ही कंपनसेशन में दिया जाता है। वो इसकी बात कर रहा है तो ये चीज़ नहीं होती है। If an X-ray or scanning is done, actual expenses incurred have to be reimbursed in addition to global compensation। जी हाँ, ये ठीक है, यानी इसका आंसर आपका है ए और सी आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पिक द ऑड वन आउट ऑफ फॉर लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट। तो लॉस ऑफ एकेडमिक इन ईयर इन एजुकेशन कैन नॉट बी कंपनसेटेड। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा एकेडमिक ईयर जो होता है वो कंपनसेट किया जाता है अगर कुछ लॉस होता है तो। एक्चुअल और नोशनल वेजेस ऑफ द सैलरी और द पीरियड ग्रांटेड। जी हाँ, ये सही है। लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, ये भी दिया जाता है। फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। फ्यूचर हैप्पीनेस और लॉस इम्यूनिटी भी दी जाती है। तो यानी कि इसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं दिया जाता जो कि ऑड है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, इट इज imply clear that an amount of compensation can restore the physical frame of the victim in the original shape. The court have been applying the principle A of just compensation, multiplier method, situatory formula, all of the above, या B and C in different circumstances depending upon the provision of law applicable for the victim and being invoked by the claimant। ये कहा जा रहा है आपसे कि ये क्लियर है कि अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन रिस्टोर करता है फिजिकल फ्रेम ऑफ विक्टिम के लिए, ठीक है, ताकि वो ओरिजिनल शेप में आए। जैसे कार है कोई, उसका एक्सीडेंट हुआ है तो जब इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं तो उसके बाद कार को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में लाया जाता है, ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक ऐसी सेम जो है तो कोर्ट ने अप्लाई कर रखा है प्रिंसिपल, कौन सा था प्रिंसिपल, कंपेंसेशन का प्रिंसिपल कर रखा, मल्टीप्लायर का कर रखा है, सिचुएटरी फॉर्मूला स्ट्रक्चर कंपेंसेशन का। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम मल्टीप्लायर इज फिक्स्ड एट डैश। जो मैक्सिमम मल्टीप्लायर होता है वो कौन सा होता है आपका, तो आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लायर जो होता है आपका वो आपका 18 होता है एंड अगेंस्ट 16 एज प्रिस्क्राइब्ड इन सुसामोना थॉमस केस। व्हाट आर द टाइप ऑफ डैमेजेस, तो डैमेजेस कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते ही है कि पिक्यूनरी डैमेजेस होते हैं और नॉन पिक्यूनरी डैमेजेस होते हैं। पिक्यूनरी मतलब स्पेशल टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डैमेजेस होते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा ए एंड बी। लॉ contemplates which sort of damages, pecuniary, loss to the estate of the disease resulting from the accident। जी हाँ। pecuniary loss sustained by the member of the family through the death of the victim। जी हाँ। pecuniary loss sustained by the relative, रिलेटिव के लिए नहीं आता है कुछ भी। तो यानी कि इसका आंसर है आपका ए एंड बी। सेक्शन डैश appear to be the extension of no fault liability regime। तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजाइम किसके लिए होता है आपका 163 ए के लिए। ये आपका जो होता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी रिजाइम 163 ए के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड दैट एन अवार्ड, एक अवार्ड दिया जाता है फाइनल में, ना कि इंतरिम में। सेक्शन 163 ए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। सेक्शन 163 ए was not presented in original act of 1988 and was inserted by। तो ये सेक्शन 163 ए था वो पहले प्रेजेंट नहीं किया गया था एक्ट ऑफ 1988 में, वो बाद में कब किया गया, अमेंडमेंट जब हुआ आपका 54 का 1994 में।
सेक्शन 163A प्रोवाइड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ जनरल डैमेजेस इन केस ऑफ डेथ सच एज, जो 163A है वो क्या प्रोवाइड करता है, 2000 आपको फ्यूनरल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है, जी हाँ। और उसके बाद जाके आपको करता है 5000 लॉस ऑफ कंसोर्टियम इफ बेनिफिशियरी इज स्पाउस, जी हाँ। 2400 रुपये और देता है स्टेट के लिए। और फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस सपोर्टेड बाय बिल वाउचर नॉट एक्सीडिंग 15,000, तो इसके लिए भी देता है। इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सेक्शन डैश प्रोवाइड फॉर लाइबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ डेथ और परमानेंट disablement of any person resulting from an accident arising a out of use of a motor vehicle to pay compensation without any pleading that death was due to the wrongful act। तो इसका आंसर है आपका 140 to 143। जो सेक्शन 140 to 143 होता है वो प्रोवाइड करता है आपका लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द ओनर टुवर्ड द डेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडर 161(3) सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर हिट एंड रन का केस है और कोई मर गया हो तो उस टाइम पर एक फिक्स लमसम अमाउंट दिया जाता है एज अ कंपेंसेशन। तो कितना दिया जाता है आपको, तो वो फिक्स है आपका 25,000। सेक्शन 166 ऑफ एन एक्ट ऑफ द एक्ट एविडेंटली स्टैंड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग, सम फैक्टर्स आर, जो सेक्शन 166 है वो कुछ एक्ट्स के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो फैक्टर कौन सा है, कॉन्ट्रीब्यूट नेग्लिजेंस के लिए जी हाँ होता है, अर्निंग कैपेसिटी के लिए होता है, एक्सटेंट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑन वन पार्ट ऑफ द व्हीकल और द अदर आर रिलेवेंट फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग द डैमेज, जी हाँ। एक्सटेंट ऑफ कंपेंसेशन, एक्सटेंड किया जाता है कंपेंसेशन को, उसके लिए भी होता है। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। द मल्टीप्लिकेंड टू बी अप्लाइड टू कैलकुलेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो मल्टीप्लिकेंड अप्लाई किया जाता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए वो डिपेंड करता है डिजीज पे। 10 जो एज होती है बिलो, कितनी एज के उस पर करता है वो, 40 आप जानते हैं सब में, तो इसमें 40 ही होता है। वुड रिजल्ट इन डैश परसेंट, कितने परसेंट के लिए होता है, तो इसका 25% होता है जैसे कि आप जानते हैं। तो ये 25% होता है, 25% ऑफ लोडिंग ऑफ प्रेजेंट इनकम। एक मिनट मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। नहीं 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 25 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 20%, सॉरी 50% होता है। 50% होता है ये, 25% नहीं होता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन 163A बिगन विद द नो नॉन ऑब्स्टेंट कॉज, व्हाट आर द मोड ऑफ कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन, कैसे मोड ऑफ द कंपेंसेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है थर्ड पार्टी एक्सीडेंट इंजरी क्लेम में, ठीक है। अगर फैटल एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, द फर्स्ट कॉलम गिवन गिव्स द एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द विक्टिम, जी हाँ। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो एज दिखाता है विक्टिम्स की एक्सीडेंट पे। सेकंड कॉलम क्या करता है, मल्टीप्लायर का दिखाता है। थर्ड दिखाता है आपका ओनली सब्सिक्वेंट हॉरिजॉन्टल फिगर इंडिकेट द क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन इन थाउजेंड पेबल टू द हेयर ऑफ द डिजीज। जो हॉरिजॉन्टल फिगर होता है आपका, एक हॉरिजॉन्टल में ऐसे करके फिगर होता है आपका, ठीक है, उसमें आपको दिखाया जाता है क्वांटम कंपेंसेशन कितना दिया गया 1000 में डिजीज जो विक्टिम था उसके हेयर को। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द एक्सप्रेशन जस्ट डिनोट्स, तो जस्ट क्या डिनोट करता है आपका, इक्विटी, फेयरनेस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, जो कि आपका फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज अ क्लेमेंट कैन चूज फ्रॉम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेमेडीज कौन कौन सी क्लेमेंट चूज कर सकता है, तो वन इज टू अवेल himself of a civil remedy to claim compensation based on common law or any other provision। तो वो कोई भी सिविल रेमेडी के थ्रू क्लेम कंपेंसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है।
उसके बाद है अप्लाई बिफोर द क्लेम ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 164 और 164A। तो क्लेम ट्रिब्यूनल को भी कर सकता है। अप्लाई बिफोर द एपेक्स कोर्ट अंडर 166 एक्ट ऑफ, तो जी नहीं, ये एपेक्स कोर्ट जो होती है सुप्रीम कोर्ट होती है, इसको ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि ये इन सब में फेल ना हो जाए। जो नॉर्मल सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, ठीक है, इन सब में जब तक फेल ना हो जाए तब तक ये एपेक्स कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए एंड बी। तो ये हमारी ये सीरीज का ये जो चैप्टर था क्वांटम फिक्सेशन वो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।